पास हो गया। यस। अरे मैं पास हुआ हूँ, तू तो फेल हो गया। सर इतना ही याद नहीं हो रहा था तो वो चलो। अरे यार इसको समझाना यार। ये क्या है? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारा लीडर कौन है? सर ये सर प्रकाश, 12 गिरफ्तारियों के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं सबको परमिशन दूंगा सिवाय तुम्हारे। ये ले। अरे गद्दार दोस्तों, तुम सबको जुलाब हो जाएगा। हाय वरुण, कैसे हो? हाय पापा, बहुत थक गया। कॉलेज की वजह से या क्रिकेट की वजह से? डैड, क्रिकेट खेल के कभी थका हूँ क्या? कॉलेज में थका हूँ। ओके। अरे हाँ? भूख नहीं लगी? जाओ जल्दी नहा लो, खाना तैयार है। क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ है? 17 इंटरव्यू दिए, अब और नहीं। अब मूड नहीं है और ना ही इंटरेस्ट। अब और ट्राई नहीं करूंगा मैं। अरे तो क्या हुआ? 17 ही दिए ना, ट्राई करते रहो। हो सकता है कि 18वां इंटरव्यू देते ही तुम्हें जॉब मिल जाए। नहीं पापा, बस ये आखिरी था और इंटरव्यू नहीं। बस अब नौकरी मिल गई है। Congratulations भाई, congratulations। बहुत बहुत मुबारक हो। हे हरीश, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स पापा। वेल डन। ये तो बहुत अच्छा हो गया। काम क्या है? कहाँ मिला है जॉब तुम्हें? एक आईटी कंपनी है, एचआर की जॉब है। अच्छी जॉब है, सैलरी भी अच्छी है। माँ, वीकेंड पे काम नहीं करना पड़ेगा। पापा, मैंने कहा था ना, मुझे एमबीए की जरूरत नहीं। क्या कहा? एमबीए की जरूरत नहीं है? अगर तूने कैट लिखी होती ना तो 17 इंटरव्यू नहीं देने पड़ते। उसके बाद एमबीए कॉलेज में ही ऑन कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी मिल जाती। 25 लोगों ने अप्लाई किया था, सिर्फ 3 लोग ही सिलेक्ट हुए और उनमें से मैं एक हूँ। पक्का सिलेक्ट हो गया ना? मुझे तो ट्रीट चाहिए। जरूर दूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें बस मैथ्स के 2 बुक्स ही चाहिए ना? मैं कोचिंग सेंटर जाऊंगा, मेरी पब्लिक एग्जाम होने वाली है, मुझे मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है। ट्यूशन की क्या जरूरत है? टाइम वेस्ट, पैसे वेस्ट। आजकल पढ़ाई करने के लिए कोई ट्यूशन नहीं जाता। तो तुम कौन सा कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हो? मारूंगा। बस करो। अपू, अगर तुम्हें लगता है कि ट्यूशन लेनी है तो फिर ले लो ट्यूशन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे क्या चाहिए ये मुझे अच्छी तरह से पता है। हरीश, मुझे और तुम्हारी माँ को सिंगापुर ले चलो फ्लाइट से। कम से कम एक बार वहाँ जाना चाहते हैं। श्योर पापा, जरूर ले जाऊंगा। अरे इतनी जल्दी क्या है? पहले इसे पैसे तो कमाने दीजिए। पापा, आप भी ना। आपने कहा था ना आप मुझे ले जाएंगे, तो आपको ही ले जाना पड़ेगा। हरीश नहीं ले जाएगा। अपनी बातों से हमेशा की तरह पलट मत जाना। उसके लिए मेरे जैसे टीचर की तनख्वाह काफी नहीं है और ऊपर से ये 3 जवान लड़कों की परवरिश। ऐसे तो वहाँ जाने के लिए 10 साल लग जाएंगे। ये क्या बात हुई? अरे उस फिल्म में वो 10 दिन तक सोया नहीं था और अगली बार देखा तो उसने सुसाइड की कोशिश की थी। सुसाइड पे करनी चाहिए। उसे ऐसे पकड़ कर ले गए। एक मिनट। एक्सक्यूज मी, अगला प्रोग्राम तुम्हारा है क्या? नहीं, सेकंड नंबर पे है। इफ यू डोंट माइंड, आधे घंटे बाद परफॉर्म कर सकती हो क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त चोर बाजार से अंडे और टमाटर लेने गया है। प्रोग्राम करने के बाद तुम्हें भूख लगेगी ना, तो वो तू ही खा लेना। टमाटर तो चाहिए। क्या यार, तू भी इनकी प्रैक्टिस मैंने देखी थी, चमगादड़ की तरह चिल्ला रहे थे। क्या गाएंगे ये लोग भी? सुनेगा ना तो तेरे को भी एसिडिटी हो जाएगी। हैं? ये क्या? ऐसे क्यों खड़ा है? जा, लगी है तो करके आना। चल खुपचे में बैठते हैं। नित्या वासुदेवन। वासु की बेटी धासु है यार। मेरी नित्या वासुदेवन। तेरी? यार तूने कब करंट बैंक में सेविंग अकाउंट खोला? सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। मैंने कितनी बार तुझे इसके बारे में बताया है कि ये बहुत अच्छा डांस करती है, यही ना? इसी ने मुझे बचाया। यही है वो जिसकी यादों से मैं कभी बाहर ही नहीं निकल पाया। बहुत अच्छी है, ऑसम फीलिंग। लेकिन ये वो नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था। वो यंग लड़की थी। ये तो परी है। अच्छा सुन, तुझे सब कुछ स्लो मोशन में दिख रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। यार तू ही थोड़ा स्लो हो गया है। उसकी हर एक अदा, उसका ये डांस, हर मूव मुझे अच्छे से दिखाई दे रही है। वो नीचे देख रही है, अब ऊपर। उसकी आंखों में वो जज्बात। तुम्हें वो सब नहीं दिखाई दे रहा? मुझे भी सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन तू पहले ये बता, इन 5 में से वो है कौन? अरे देखना, वो जो मुस्कुरा रही है ना, जिसके गाल में गड्ढे पड़ रहे हैं, जो लेफ्ट में देख रही है,
मुझे बस उसकी आंखें दिखाई दे रही हैं। किसकी आंखें यार? अरे उसी की आंखें जो मुझे तलाश रही हैं, मेरी नजरों को ढूंढ रही हैं। ढूंढना क्या है यार? तेरी नाक के आसपास तेरी दोनों नजरें रखी हैं। तो पका मत यार, तू लड़कियों की आंखें देखने आया या डांस देखने? तू उस ऑरेंज स्कर्ट वाले की बात कर रहा था ना? मेरे को पहले से पता है। अच्छी पसंद है तेरी। हम हैं होस्ट टीम, जो नहीं जानते वो जान जाए कि आज हम हिस्सा नहीं ले रहे, क्योंकि अगर हम लेते तो हर हाल में जीतते। मेरा नाम है स्नेहा अग्रवाल, मेरे राइट में है वरुण कृष्णन जो वोकल्स पर है, बेस गिटारिस्ट है नादन, कीबोर्ड पर है मनु और परकनिस्ट है प्रवीण, ड्रम्स पर सूर्या और लीड गिटारिस्ट है शमुगम। पहला गाना जो हम गाएंगे उसका पहला हिस्सा है नित्या तुम मेरे दिल में हो। ये फिल्म का गाना है और इसके बोल हैं नित्या तुम मेरी सांसों में हो, मेरी दिल की धड़कन बन गई हो तुम। वरुण तुम ये क्या कर रहे हो? अरे इसने तो गाना ही बदल दिया। प्यार में तो लोग दुनिया बदल देते हैं, इसने तो सिर्फ लाइन मारने के लिए गाने की लाइन बदली। अरे यार शुरू करना। नित्या तुम मेरी सांसों में हो, मेरे दिल की धड़कन बन गई हो तुम। बरसों से चाहा जिसको वो हो तुम, रब से जिसे मांगा मैंने वो हो तुम। नित्या तुम मेरी सांसों में हो, मेरे दिल की धड़कन बन गई हो तुम। सुन भाई, नित्या तुम मेरे दिल में हो Thanks, मस्त था यार। अच्छा तुम्हारे बैंड ने प्रैक्टिस कब की थी यार? सबने बहुत ही मस्त बजाया। बहुत पहले की थी, थोड़ी बहुत। क्या हुआ? सुसु करने उधर उधर जाते ना। इधर क्या है? वरुण क्या तुम यहाँ डिबेट कंपटीशन के लिए आए हो? अरे इधर जो टॉपिक देते हैं उसी पे बोलना पड़ता है, और इधर तो 1000 रुपए देने पड़ेंगे। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जा रहा हूँ। गाइस इसीलिए तो आए हैं क्योंकि ये फ्री है। यस यस आई एम पार्टिसिपेटिंग। अरे तू लेकिन मैं तो चल। वो अरे इधर डिबेट कंपटीशन है, म्यूजिकल चेयर नहीं है, बैठ जाना है। मैंने झूठ बोला कि मैं पार्टिसिपेंट हूँ। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ वरुण कृष्णन। अरे जेनी। ओह माय गॉड वरुण कृष्णन, हाय जेनी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, स्कूल के बाद मिल रहा है ना। ये प्रकाश है, प्रकाश। ये जेनी है, जेनी है प्रकाश। हाँ, ये सब छोड़ो। तुमने गाना कितना अच्छा गाया, पूरा धमाल मचा दिया। किसी स्पेशल के लिए गाया था? स्कूल में तो कभी पार्टिसिपेट नहीं करते थे। अरे यार, स्कूल में तो तुम मुझसे बात भी नहीं किया करते थे। You're so mean वरुण। हम कितने क्लोज थे, हमें कितनी अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती थी। नित्या और हम आज भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सेम कॉलेज है, बस डिपार्टमेंट अलग है। साइकोलॉजी कौन पढ़ेगा? साइकोलॉजी पढ़ के साइको बन जाएंगे। सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी सीट पर बैठ जाएं। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। नित्या इस इवेंट के बाद हम लोग बाहर चलते हैं। ओके इधर आ। यू आर सो मीन वरुण। क्या यार, ये टॉपिक के बिना भी इतना बोल लेती है, जैसे मुंह की खिड़की ऐसे खुली फिर बंद ही नहीं हुई। बैठ जा। To forgive and forget, strength or weakness. First participant Nitya Vasudevan from WCC College. Good morning. Forgiving and forgetting, strength or weakness. इंग्लिश। अरे यार चल यहाँ से निकलते हैं। मैं तो ABCD भी ठीक से नहीं बोल पाता हूँ। मैं जाता हूँ। Why bother forgiving if we can't forget?
Two is human nature, and it will be a mistake for any of us to believe that we are above making one. It is true, however unfortunate, that we feel the people we love and care about most of the time. In such a situation, do we not deserve a chance to redeem ourselves? If you अच्छा love सुन, someone, then जब हम there is प्यार no में harm पड़ते to हैं forgive तो that ऐसा नहीं person. लगता कि सारे फिल्म के गाने हमारे प्यार पर ही लिखे गए हैं? वो वाला गाना भी खटिया झाड़ू लगे, Which will result in more pain. Peace within us starts when we learn to वो बार बार बोल रही है कि फॉरगिव विदाउट फॉरगेट। वो तुमसे पूछ रही है क्या तुम अतीत भूल गए हो? Forgiveness deepens your ability to love and frees you from pain. You can never love without forgiving. मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ दोस्त कि ये इतनी खूबसूरत है। यहाँ पर जितनी लड़कियाँ मुझे सारी खूबसूरत लग रही हैं, क्योंकि मैंने बचपन से गोटियाँ खेली और मैं कभी जीता नहीं हूँ। ओह, सॉरी, कैरी ऑन। Sometimes a second chance is the best gift that you can give someone you love. And if we love someone, sometimes a second chance is the best gift you can give yourself. Next participant, Khushbu Sanghvi from St. Mary's College. मोबाइल नंबर 3, 4, 5, ऐसा नंबर थोड़ी होता है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, ऐसी अच्छी चीज साल में एक बार ही रखते हैं और सेमेस्टर यानी कि एग्जाम साल में 4-4 बार। तेरी सॉरी प्रोफेसर। सुनना, मुझे पहले कभी उससे 10 बार मिलने पर भी ऐसा नहीं लगता था जैसा आज बस एक दिन में उसे देख कर लग रहा है। यार मेरी हेल्प करना। सुन ले, सड़क पर पड़े हुए को उठा सकते हैं, प्यार में पड़े हुए को नहीं उठा सकते। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर वरुण। अरे मोटी, मरने वाला कोई जैसे जिंदगी चाहता है ना, वैसे ही तो इसे ग्रीन साड़ी में देखकर चाहने लगा है। बिल्कुल सही पकड़ा यार। एक तू ही है जो मुझे अच्छी तरह से समझता है। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कंट्रोल। जाना, उससे बात करना। ये लड़कियां गैस के गुब्बारे जैसी होती हैं, ना पकड़े तो उड़ जाएंगी। पता नहीं वो मुझसे बात करेगी या नहीं। सारा दिन तो तुझे ही घूर रही थी, बात करेगी। जाना यार। क्या बात करूंगा यार? शक्कर के साथ चावल फ्री है, तुम्हारी बहन को बेटी हुई, नाम क्या रखे, यही सब बात कर। उसके करीब जा, अगर आसपास कोई नहीं है तो रोमांटिक बातें करना। देख, हाय आज खाना खाया कि नहीं, ये सब मत बोलना। बोलना कि मुझसे शादी करोगी, सीधा जा। अभी जाना। अब ये कहाँ जा रही है? ओके, हे नित्या, ओके मैं तो गई काम से। कुछ नहीं यार। तुम्हें मेरे साथ खेलना है या नित्या के? ए तू क्या लड़की है? मुझे तुम्हारे साथ ही खेलना है। तो चलो।
आ जाओ। मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आओ। पीछे मुड़कर मत देखना। क्यों? एक बड़ा ही क्यूट सा लड़का क्लास में आया है। नित्या, तूने उसे नहीं देखा? वो मैं सोच ही रही थी कि कहाँ चला गया, पर मुझे दिख गया, वो भी अभी। मुझे नहीं दिखा। क्या पहना है उसने? यूनिफॉर्म में है, पीएसपीबी स्कूल से। पीएसपीबी? गर्ल्स, ये तुम लोग क्या कर रही हो? उसे पता चल जाएगा कि हम लोग उसे देख रहे हैं। आइडिया। ओ गर्ल्स, 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 क्या मेरी फिजिक्स की बुक वहाँ है? नहीं है। इन्हें तो ठीक से जवाब देना भी नहीं आता। नित्या, नित्या, बीरो, नित्या, 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 यहाँ आओगी प्लीज 2 मिनट्स। मेरी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक तुम्हारी कार में रह गई है। हाँ, आ रही हूँ। हाँ, बैठा हुआ है। क्या बात है? नित्या, 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 I'm so sorry। मैं तो बस एक मजाक कर रही थी। उसने तुम्हें नहीं देखा, प्रॉमिस। नित्या, प्लीज प्लीज यार, नित्या। सच में नहीं देखा उसने, समझो तो। नित्या, जरा मेरी बात तो सुनो। नित्या, तूने उसे देखा क्या? कितना हैंडसम है ना। क्या हैंडसम? एकदम बेवकूफ दिखता है। मुझे पता है तुम उसे पसंद करती हो। अच्छी हाइट है, सॉफ्ट आंखें, क्यूट, परफेक्ट स्माइल। क्या तुम्हें कुछ पता भी है वो एक नंबर का लूजर है? ऐसे लड़कों पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि पढ़ाई करनी चाहिए। तुम उसे जानती हो? तुम उसे जानती हो? तुम उसे जानती हो? नहीं, उसका नाम क्या है? हॉट है ना? कौन? अरे वो लड़की हॉट है ना? ऐसा मत बोल, मैं उसे जानता हूँ। वो मेरी दोस्त है। क्या बात है? तो नाम क्या है? तू कह रहा था कि तू उसे जानता है, तो फिर बात करना। चलो कैंटीन में चलकर चाय पीते हैं। मैं सोच रही थी। अच्छा ठीक है। जा जा जा, जाना। एक्सक्यूज मी। ओके बड़ी, बाद में मिलते हैं। हाँ, तुम नित्या हो ना? नित्या वासुदेवन, सी ब्लॉक, अलकनंदा अपार्टमेंट्स। ओ सॉरी, मैं वरुण, वरुण कृष्णन। सेकंड स्टैंडर्ड में हम दोनों स्ट्रीट वाले पार्क में मिले थे। तुम्हें याद नहीं है? 7 साल पहले हम वहाँ से शिफ्ट हो गए थे। मैं तुम्हारे घर आता था, तुम्हारे साथ खाना खाता था, हम साथ में ड्राइंग करते थे, और उसके बाद हम दोनों। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर हमने कभी बात नहीं की, याद है ना? तुम्हें दूसरे दोस्त जो मिल गए थे। नहीं, तुमने अभी कहा ना तुम लोग वहां से शिफ्ट हो गए, तो मैं। अच्छा, उसकी वजह से बातचीत बंद हुई? नहीं, उस वजह से नहीं। मैं जानता हूं तुम्हें सब याद है। I'll see you later. Excuse me. What? ये सब क्या है? कब तक उसे सजा देती रहोगी एक बेकार सी वजह के लिए? तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए, ये ठीक नहीं है। 7 साल हो गए हैं। हाँ, देखो हर किसी की पर्सनालिटी जो होती है ना वो अलग होती है, और सबकी जिंदगियां भी बिल्कुल अलग होती हैं। वो एक वेस्ट है और लूजर है, अभी भी वैसा ही है। और तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है? गुस्से वाली, रूड? क्या तुम तब भी ऐसी थी? ओह, तुम मुझे 5 सालों से जानती हो, फिर भी तुम उसकी तारीफ कर रही हो क्योंकि वो थोड़ा हैंडसम दिखता है इसलिए। नित्या, ओके, तुम उसे पसंद नहीं करती हो, ये बात हम समझते हैं, पर वो कॉफी का बिल नहीं दे सके ऐसा तो नहीं है? देख लेना, वो बिल हम ही से भरवाएगा। क्या गंदा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने सब करेक्ट ही लिखा था। अरे ये क्या कर रही है? हाँ? इजी पेपर था यार। अच्छा हुआ ना मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी किया, वरना तुम मुझसे कभी बात ही नहीं करती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
ये बात टीचर को क्यों नहीं बताई? x इज इक्वल टू 5 की जय मैं बता तो सकता था, पर समझ नहीं आया कैसे कहूँ। एक्चुअली तुमने मुझसे आंसर नहीं पूछा तो मैंने भी झूठ नहीं बोला। मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था और तभी उसने देख लिया। मेरी मदद करने वाले थे? झूठ बोल रहे हो। मैं सब समझती हूँ। उस दिन मैंने जो भाई से कहा वो भी झूठ था। हाँ? कहना चाहिए था मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या हुआ? क्या बोल रहा था? हे, क्या हुआ तुम दोनों के बीच? सुनिए, उससे कुछ कहा उसने क्या कहा? ओके, ही इज क्यूट। सच में क्यूट लगा इसे। लास्ट डे सेम पिच। बात बन गई है। सो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम्स के लिए। यू टू। थैंक्स। क्या हम एग्जाम्स के बाद मिल सकते हैं? पार्टी, ट्रीट, सेलिब्रेट? पहले पास तो हो जाओ, फिर सेलिब्रेट करना। हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो पास हो जाऊंगा, सोचा उसी को सेलिब्रेट कर लेंगे। क्या हम टी शॉप पर टी कॉफी पीने चल सकते हैं? वहीं बात कर लेंगे। मैं पैसे भरूंगा। वेट फॉर मी, ओके? कॉफी पीने जा रही हूँ, वो पिला रहा है। एक बोर्नविटा। कॉफी। ओके। तो एग्जाम्स के बाद हम दोनों मिल सकते हैं ना? मैं यहाँ नहीं रहूंगी, हॉलीडेज के लिए बाहर जा रही हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। एक हफ्ते बाद वापस आऊंगा। मैं येरकाड जा रहा हूँ। बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। द क्लाइमेट, द ड्राइव। तुम गई हो कभी? क्या बोल रही हो? कभी नहीं गई? हे, कभी भी नहीं? कभी मेरे साथ चलो। सो तुम कहाँ जा रही हो? ऑस्ट्रेलिया। ये लो, थैंक यू। तुम भी लो। एक्चुअली वरुण, हॉलीडेज के दौरान मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जैसे एग्जाम्स खत्म होंगे मैं चली जाऊंगी। लॉन्ग हॉलीडे। स्कूल खुलने पर ही लौटूंगी, सीधे 11th स्टैंडर्ड में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ जा रही हो? सब जगह। ये एक टूर है। मेलबर्न? मेरी आंटी मेलबर्न में ही रहती है, हम वहीं जाने वाले हैं। क्यों? वो मेलबर्न में मैं एक लड़की को जानता हूँ। हाँ? क्या तुम उससे मिल सकती हो? मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ? पता नहीं कैसे, पर तुम उसे ढूंढ लोगी। जब वो सोचती है ना तो अपनी उंगलियों में पेन घुमाती रहती है। जब मुस्कुराती है तो आवाज मोटर बाइक जैसी लगती है। मेरी हर बात से चिढ़ जाती है, पर सॉरी कहने पर मान भी जाती है। बातें बहुत करती है। शायद मैं उस लड़की को अच्छे से जानती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम उसे जल्दी आने को कहोगी क्या? उससे कहना कि यहाँ कोई उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। कह दूंगी। मुझे बहुत भूख लगी है। भैया, 2 समोसे देना और साथ में 2 बटर बिस्किट्स भी। ये लो। अरे यार। वरुण, मैंने ऑर्डर किया तो पैसे भी मैं ही दूंगी। नहीं नहीं नहीं, पैसे मैं ही दूंगा। हाँ? और सिर्फ आज नहीं, हमेशा मैं ही दूंगा, ठीक है?
फिक्र मत करो, मैं किसी से ये नहीं कहूंगा कि मैंने तुम्हारे लिए ये स्कूल ज्वाइन किया है। तुम भी मत कहना। नित्या, हाय। कांग्रेट्स, थैंक यू। स्कूल प्यूपिल लीडर। ए दीपक 6th स्टैंडर्ड से इसी स्कूल में है और तुमने पिछले साल ज्वाइन किया इसलिए उन्होंने उसे चुना। मैंने प्रिंसिपल सर से पूछा था। ए नित्या प्लीज, मुझे इस सब में इंटरेस्ट नहीं है। ऑफर करते भी ना तो मैं मना कर देता। ये पोस्ट उन लोगों के लिए जिन्हें दिन रात अटेंशन चाहिए होता है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मैं दीपक की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे लिए खुश होने का तुम नाटक तो कर ही सकते थे ना। हेड गर्ल बनना कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ एक बैज ही तो है। तुम रोज शाम मुझे घर ड्रॉप करती थी, भूल गई। मेरे साथ लंच करती थी, वो भी भूल गई। अब तो स्कूल में दिखाई भी नहीं देती हो। और मैंने ये स्कूल तुम्हारे लिए ज्वाइन किया था, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये तुम अच्छे से जानती हो। अभी काम खत्म नहीं हुआ? मुझे लगा तुम चले गए। क्यों क्यों ऐसा लगा? ठीक है, कितना काम बाकी है? आधा घंटा और लगेगा। तुमने तो कहा था 4:30 की डेडलाइन है। काम किए बिना यहाँ वहां घूमती रहती हो। कहीं वो डेडलाइन सिर्फ मेरे लिए तो नहीं थी? नित्या, मैं क्लासरूम में जा रहा हूँ। ए सुन ना, तू बहुत डिसेंट है ना, है? तो ओवर एक्टिंग मत करना। हम दोनों बाहर जाकर बात करेंगे, तू कहीं मत जा। अरे वाह, क्या बात है। बॉर्नविटा छोड़कर चाय पीनी शुरू कर दी? अब जब तुम इतनी बदल गई हो तो सोचा मैं भी बदल जाऊं। यू आर अ ब्यूटीफुल वुमन नाउ नित्या। अच्छा हुआ जेनी ने खुद आकर मुझसे बात की, मैं तो डर गया था। मुझे लगा कहीं मारने तो नहीं आ रही है। ये लड़की हमेशा कुछ उल्टा सीधा करती है। मेरे किसी भी दोस्त को यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया है। बहुत सारी बातें हो रही थी। सब तो तुम्हें पहले से ही जानती है ना। या तो 10th के ट्यूशंस के बाद तुम कभी तो क्या तुम इसीलिए ट्यूशन के खिलाफ हो? रोज इससे यही मिलते हो? ये है कौन? ए, चल निकल। हाय, आई एम अपूर्वा, Hi. वरुण का छोटा भाई। नित्या। यू कैन कॉल मी अप्पू। हाय। हो गया ना, अब जा। पागल कहीं का। बाय। हम 4 साल बाद मिल रहे हैं और तुम पहले ही दिन पकड़े गए। देखो कैसे घूर रहा है। अबे जाना। उसे कॉल किया कि नहीं? उसने नंबर दिया था ना। अब तो ढेर सारे सिक्के इकट्ठे कर ले, पीसीओ से फोन करना पड़ेगा ना। चल शर्मा मत। तेरे पास पर्पल रंग की घटिया शर्ट थी, वही पहनी होगी ना? मैंने चेक शर्ट और जीन्स पहनी थी। कुछ भी है। इसको बोलते हैं हीरो। तो उसके कॉलेज गए थे कि नहीं? WCC वुमेन्स कॉलेज। अरे हाँ यार। अंदर गया था कि नहीं? नहीं, बाहर ही खड़ा था। गेट पर
गेट से थोड़ा दूर। वॉचमैन ने गेट के पास भी खड़ा रहने नहीं दिया। तो सब कुछ पहले जैसा ही है ना? नो चेंज, सेम। लगता तो है। पता है, मैं 3 साल बाद उससे मिल रहा हूँ। वो अमेरिका गई थी, अफ्रीका गई थी, माल्टा नाम का कोई देश है, वहां भी गई थी। और मैं केरला गया था, कोडाई कनाल गया, ऊटी गया। यार वो कहीं भी गई हो, क्या फर्क पड़ता है, आ गई ना लौट के। ए मत कर यार, माल्टा तो पास में ही है, मैसूर के रास्ते में पड़ता है। मैसूर डोसा खाया नहीं क्या? ये कॉल क्यों करेगी नित्या? उसे कॉल करने दे। गाइस, आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी। नित्या की सारी फ्रेंड्स उसे कंफ्यूज कर रही होंगी, खासकर वो आटे की बोरी 1.5 क्विंटल वाली। Why should you call नित्या? Let him call. I am telling you, no. Trust me. बिना मांगे सलाह देती हैं, पर तू फिक्र मत कर। तू दोबारा नित्या से मिलने वाला है ना? सही है, तो सोचना छोड़ो और डायरेक्ट जाके मिल। तो क्या तुम स्कूल की बातें भुला चुकी हो या अब भी मुझसे नाराज हो? ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसकी बात ना ही करे तो अच्छा है। सीरियसली वी आर एडल्ट्स नाउ। सुपर। स्कूल में जो हुआ भूल जाना चाहिए। दीपक कैसा है? दीपक बहुत मजे में है। उसके पास 3 कार्स हैं, वो पूरी दुनिया घूम चुका है। कभी कभी बात हो जाती है मुझसे। दिव्या भी ठीक है, पिछले हफ्ते मिला था उससे, अच्छी लड़की है। सब झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। वो इस वक्त यूएसए में है, मैं जानती हूँ। मैं पकड़ा गया। वैसे वो इस वक्त यूएस में है, ये बताने के लिए थैंक्स। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले वरुण। ओके ठीक है, फ्लैशबैक की बातें बंद, फ्यूचर की बातें करते हैं। ओके अमेजिंग है ना? पहले मुझे घर पहुंचने में 1.5 घंटा लगता था, लेकिन तुम्हारी वजह से आजकल मैं 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता हूँ। पर हर रोज ऐसा नहीं करेंगे नित्या, वरना तुम्हारा रोज अकेले ड्राइव करके जाना, तुम्हारे घर तक बहुत लंबा ड्राइव है। प्रकाश तो रोज मुझे बहुत चिढ़ाता रहता है। और तुम्हारे पापा सोचते होंगे रोज इतना पेट्रोल क्यों खर्च हो रहा है। प्लीज वरुण, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये अच्छा लगता है। और अगर मुझसे पूछो तो मेरे लिए ये मोमेंट्स बहुत स्पेशल हैं। और जिंदगी में पहली बार मुझे ट्रैफिक जैम और रेड सिग्नल्स अच्छे लग रहे हैं, और इसकी वजह तुम हो। सॉरी, मैंने सोचा नहीं था इतनी भीड़ होगी। संडे है ना, मैं भूल गया। सच कहूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे लिए सबसे खास बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। असल में भीड़ में मुझे और भी अच्छा लगता है। तुम तो फुल फॉर्म में हो। अच्छा, तुम्हें भीड़ पसंद है ना? वहाँ 2 लड़कियां वेट कर रही हैं। हम उन्हें यहाँ बिठा लेते हैं। यहाँ बैठा लो। वरुण, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा बताओ, क्या कर रहे हो? बाथरूम में आकर बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पता नहीं, घर वाले सो रहे हैं, सोने का नाटक कर रहे हैं, या लड़कियों से बात कैसे करते हैं वो मेरी बातें सुनकर सीख रहे हैं। बहुत चालाक लोग हैं। नित्या, तुम्हारे पापा ने सेलफोन के बारे में नहीं पूछा क्या? फिक्र मत करो वरुण, वो मुझे कल नया ला कर दे देंगे। और जब फोन का बिल आएगा तो? वरुण, मैं सब संभाल लूंगी। बस मुझे तुमसे बात करनी है। मैं कह दूंगी फोन चोरी हो गया। तुम्हारी आवाज सुनना अच्छा लगता है। नित्या। क्या? कुछ नहीं। हम लोग तो बहुत बड़ा गैंग है और हमेशा साथ में रहते हैं। वरुण, तुम्हारा एक यही फ्रेंड है, कोई और नहीं मिला तुम्हें? और लोगों की क्या जरूरत है? यहाँ ग्रुप में गरबा खेलने वाले हैं क्या? तुझे कोई और नहीं मिला ना? अरे इस मोटी के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। क्या बोल रहा है? मैं मस्ती कर रहा था। हम लोग सब दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे तो। हम दोस्त हैं? नहीं मतलब हम दोनों तो दोस्त हैं ना। हे सॉरी, वो मैं ये कह रहा था कि हम तो दोस्त हैं ना। वो मेरे लिए, मैं उसके लिए। मैं उसके लिए? ओ सॉरी, मैं जो बोल रहा हूँ सब गलत हो रहा है। मैं यहाँ से चला जाऊँ। ए प्रकाश, बैठ जाओ प्लीज। देखा,
मेरा चेहरा देखो, आई एम लाइक अ बेबी। तुम सब मेरे लिए गलत सोचती हो। अब हर बात मैं सोच समझ के क्यों बोलूं? मैं तो आजाद हूँ। सुनो, आज इसका बर्थडे है तो आज तुम सब ध्यान उधर दो प्लीज, थोड़ा वहाँ फोकस करो। मुझे बख्शो। क्या बारिश हो रही है यार। नित्या, मेरा टिकट कट गया। बहुत खूबसूरत लग रही है। तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये तो तुम्हारी वजह से है। पापा मुझसे पूछते रहते हैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा शर्ट कौन लाया। तो उन्हें बता दो कि मैं लेकर आई हूँ। उसकी क्या जरूरत, वो पहले से ही जानते हैं। ओह माय गॉड, क्या तुम भी यही चाहती हो नित्या? छाता है ना? नित्या, रोहिणी को कॉल करो और उसे छाता लाने के लिए कहो। मुझे नहीं लगता ये बारिश जल्दी रुकेगी। चाहता कौन है कि ये बारिश रुके? नित्या, मैंने पार्टी तुम्हारे लिए दी थी। तुम्हारा बर्थडे है। अगर मेरा बर्थडे है तो तुम्हें वही करना चाहिए जो मैं चाहती हूँ। ओके, तुम जो चाहोगी वही करूंगा। बताओ, तुम्हें पार्टी में नहीं जाना? आई लव यू वरुण। आई रियली रियली लव यू। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? मैंने कहा ना अभी। क्या? मैंने कहा नित्या, इस तरह। वरुण, क्या तुमने अपने बारे में सोचा है कि अब तुम आगे क्या करना चाहते हो? अभी मेरा 1 साल बाकी है। इंजीनियरिंग पढ़ने का यही तो फायदा है। एक्स्ट्रा ईयर, थोड़ा और टाइम वेस्ट, उसके बाद सोचेंगे। पर तुम कंफ्यूज्ड हो नित्या कि आगे क्या करना है, इसीलिए तुमसे कह रहा हूं। हाँ, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है। लेकिन एक बात पता है। जानना चाहोगे? तो सुनो, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना पसंद है। मुझे बस तुम चाहिए और कुछ नहीं। तुम्हारे अलावा मुझे और क्या चाहिए? सिर्फ तुम। एडिनबर्ग। एडिनबर्ग बोलो। अच्छा, ओके। एडिनबर्ग, ओके। स्कॉटलैंड के पास है। ओह, इतनी दूर। तुम्हारे पापा को उनकी 3 बेटियों के लिए बॉडीगार्ड नहीं चाहिए क्या? मैं चल सकता हूँ। अगर विद्या साथ ना आ रही होती तो मैं तुम्हें जरूर साथ ले जाती। सच कहूँ, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, पर उसके साथ होने पर
हम नहीं मिल सकते, उसे पता चल जाएगा। आई मिस यू वरुण। पता नहीं मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। तो फिर जल्दी आ जाना। या फिर एक काम करना, मेरी एक दोस्त है एडिनबरा में, तुम उससे कहोगी कि कोई उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन है, इसीलिए वो जल्दी लौट आए। ठीक है, उसे कह दूंगी। उसके बिना 3 महीने रहना था और आज तो बस 5वां दिन है। पता नहीं इतने दिन कैसे बीतेंगे। सब कुछ था तो वैसा ही, पर मानो कुछ भी वैसा नहीं था। उसे मिस ना करने की कोशिश करता पर कर नहीं पाता। पुरानी जीन्स और टी शर्ट तभी निकलती है जब नई वाली फीकी हो जाए। क्या बोल रहा है? अब वो शहर में नहीं है तो चलो दोस्त को मिल लेते हैं। प्यार से पेट नहीं भरता, दोस्ती से भरता है। देख पनीर बिरयानी, क्या टाइमिंग है, चल खा ले, खा। उसकी बहुत याद आ रही है यार। जब तक वापस नहीं आती हालत खराब हो जाएगी। क्या करूं यार? एडजस्ट कर ले यार, हर किसी की प्रॉब्लम होती है। मैंने बिजली के बिल के पैसे पीने में उड़ा दिए, कल तक बिल नहीं भरा तो बिजली कट जाएगी। तुझे इससे कोई वास्ता नहीं, ये मैटर खास है। मैं तुझसे मिला और फिर चला गया। मुझे लेकर तेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है? बिल्कुल नहीं आई दोस्त। ऐसा ही होना चाहिए। उसे इतना भी याद मत कर। वैसे मैंने सुना है कि प्यार में फीलिंग दिल में होती है। तेरे पेट में फीलिंग कैसे हो रही है? कुछ गलत खा लिया क्या? अरे गीता, अपने बेटे को एक अच्छी कॉफी पिलाओ। ये सुबह 8 बजे का उठा हुआ है। वैसे बात क्या है, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? पुष्पा आंटी पापा। पुष्पा आंटी का क्या? पुष्पा आंटी का दिन 8 बजे शुरू हो गया। उन्हें उठने में देर हो गई, पर ये मेरे लिए बहुत जल्दी है। अच्छा है ना जल्दी उठ गए। अब उठ गए हो तो कंप्लेन मत करो। तुमने ब्रश नहीं किया ना? माँ, मैं नहा चुका हूँ, लगता नहीं है क्या? हाँ ठीक है। भैया कहीं जा रहे हैं पापा? इंटरव्यू। एक और? आज तो संडे है। तुमने वो 295 सॉल्यूशंस छोड़ दी क्या? मैं पहले से ही जानता था 1.5 साल हो जाएगा तो तुम कहीं अरे वो बात नहीं है, इसका आज बहुत ही खास इंटरव्यू है। अरे बाप रे। अब इसके लिए कितने राउंड मारने पड़ेंगे? वैसे लड़की बहुत अच्छी है भैया, आपकी और इसकी जोड़ी जम जाए तो हिट रहेगी। रिश्ता पक्का ही समझो। मुझे क्यों नहीं बताया? कब हुआ ये सब? तुम नहीं चलोगे? क्या? बिल्कुल नहीं। हरीश अच्छा लड़का है, अच्छी नौकरी है। वो तो है ही। आपने सब बड़ा चढ़ा के बोला होगा। मैं वहाँ बैठकर ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और एक और बात, वहाँ सबकी नजरें अगर मुझ पे पड़ गई तो भारी पड़ेगा। अब छोड़ भी दो बेचारे को। हाय। हाय। सब लोग कहाँ हैं? वापस नहीं आए क्या? पापा का स्कूटर तो नीचे है। थोड़ी देर पहले ही आए हैं, सब अपने अपने कमरे में हैं। समथिंग रॉन्ग। क्या भैया? अरे क्या हुआ? और 16 राउंड करने हैं क्या? बात क्या है? अच्छा, ससुर जी ने क्या कहा? मार्कशीट दिखाने को कहा क्या? भैया, आपने कहा था आप लड़की को जानते हैं, तो क्या हुआ? गलती मेरी थी। वो मेरे साथ ऑफिस में काम करती थी, हम दोनों दोस्त बन गए। वो मुझे पसंद करने लगी और मैं उसे। मैंने माँ को बताया और पापा से कहा कि हमें रिश्ते की बात करनी चाहिए। मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन जब आज हम उनके घर गए तो उसके पापा ने हमारे घर वालों की बहुत बहुत ज्यादा बेइज्जती की। अरे मैं उससे 20,000 रुपए ज्यादा ही कमाता हूं और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझसे एक ही गलती हो गई कि मैंने शादी के लिए उस लड़की को चुना। उसे पहले बताना चाहिए था कि उसे
ये रिश्ता नहीं करना। पापा को शर्मिंदा होना पड़ा। मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं स्मार्ट नहीं हूं, मुझे यह भी पता है कि इससे बेहतर जॉब मुझे मिल भी नहीं सकती। मैं ये भी जानता हूं कि मैं इस घर के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, और मैं पापा को जरा भी दुख नहीं देना चाहता था, पर आज मैंने उन्हें दुखी कर दिया। भैया, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आप जानते हैं। मुझसे गलती हो गई, पर मुझे उम्मीद है जो मैं नहीं कर पाया वो तुम जरूर करोगे। क्या भैया, क्या बोल रहे हो? कुछ गलत नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। माँ, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा। मुझे क्या हुआ है? हरीश बहुत अपसेट है, वो बहुत शर्मिंदा है। ज्यादा तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे लग रहा है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि तेरा भाई बड़ी पोजीशन पर नहीं है ना, इसलिए। हरीश को तेरे पापा दुखी नहीं देखना चाहते। जाओ पापा से बात कर लो। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जाके बात कर लो। बहुत ही घटिया बात की उन लोगों ने और मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैंने कुछ नहीं कहा। जाओ जाके पापा से बात कर लो। आओ वरुण, आओ बैठो। कहो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेजा है? मैं तुम सबका ख्याल रख सकता हूं, इस बात की फिक्र मत करो तुम। पापा, जो हुआ उसे भूल जाइए। वो लोग कौन होते हैं? अरे तो क्या हो गया? हाँ, उन्होंने गलत क्या कहा? उन्हें अपनी बेटी की फिक्र है, इसलिए उन्होंने ये सब कहा। देखो, उन्हें जो सही लगा उन्होंने वही कहा। उन्हें लगा कि उनकी लड़की के लिए ज्यादा कमाने वाला लड़का सही रहेगा, और इसके अलावा इस घर में 3 लड़कों के होते हुए उन्हें लगा कि उनकी बेटी यहां एडजस्ट कैसे होगी। वो सही है, उनसे नाराज मत हो बेटा, पर इसकी वजह से मैं खुद को नीचा महसूस नहीं करता हूं। मैं जो हूं वो हूं। मैंने तुम तीनों की परवरिश की है, क्या ये गर्व की बात नहीं? आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? खाना लगा दूं? इसे मैं अभी तक सिंगापुर नहीं ले जा पाया। ओहो, कौन जाना चाहता है? अपनी शादी में मैंने इसे ये वादा किया था। इनकी बात मत सुन। वरुण, हरीश बेचारा उदास बैठा होगा, अकेला होगा। जाओ जाओ और जाकर उससे बात करो। चलो अब खाना खा लो। हरीश, माँ और पापा तीनों चाहते हैं कि किसी को भी दुख ना पहुंचे। मुझसे अच्छे से बात की ताकि मुझे बुरा ना लगे। ये लोग मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, ये मेरा सब कुछ है। पर मैंने इनके लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। पापा, अगर इस घर में पिछले 10 सालों में कुछ नहीं बदला है तो वो सिर्फ आपकी वजह से। यहां तक कि डाइनिंग टेबल के नीचे रखा पेपर भी आज तक वही है। हमारा सोफा, स्कूटर, सब कुछ वही है। हरीश, ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए, हमारे भविष्य के लिए अपना MBA अच्छी तरह करना। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम्हारा पापा। क्या है? जाना, जा। हे हैंडसम, लिफ्ट चाहिए क्या? तुम
सरप्राइज कैसी लगी? अच्छी है ना? पापा ने मुझे गिफ्ट की है, ये मेरी है। मेरी है तो तुम्हारी है, ड्राइव करो ना। फिर कभी, आज नहीं। वैसे भी तुम्हारी कार है, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए खरीदी है। मैं ड्राइव करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने ये किस लिए मांगी? क्योंकि तुम्हें ये पसंद है। कम ऑन वरुण। नित्या, फिर कभी। खैर छोड़ो। तुमने कुछ कहा नहीं? वरुण, क्या? जरा ध्यान से देखो। सच में नहीं पता, क्या बात है? मेरा न्यू हेयर कट। ओह, ओके। अच्छा बताओ, कहाँ चले ड्राइव के लिए? देर हो जाएगी। देर? 8:45 9 तक घर पहुंचना है। ये 9 o'clock रिपोर्टिंग क्या है? जाना पड़ेगा। ठीक है। सॉरी, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं। नित्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे कैट एग्जाम्स आने वाले हैं नवंबर में। मैं कोचिंग ले रहा। मैंने एमबीए करने का फैसला किया है IIM से। बाकियों ने 2 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी। आई एम बिहाइंड शेड्यूल। मैं तो डर गई थी कि पता नहीं कितनी सीरियस बात है। ये बहुत ही सीरियस है नित्या। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं। तुमने ये डिसीजन कब ले लिया? एमबीए करना चाहते हो, ये कभी बताया क्यों नहीं? अगर बताया होता तो मैं भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करती ना। तुम कोचिंग ज्वाइन करके क्या करोगी? तुम्हें भी एमबीए करने में इंटरेस्ट है? तुम वहाँ हो ना, इसलिए ज्वाइन कर लूंगी। तो अब चले? चलो। तुमने फैसला किया तुम्हें क्या करना है? वरुण, अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा तो यही चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, और मैं जानती हूँ कि मुझे शादी किससे करनी है। तुमसे वरुण। इतनी कम उम्र में कोई शादी के बारे में सोचता है क्या? वैसे भी तुमसे पहले वो विद्या है ना? यहाँ कैसे बात हो? तुम जानते हो कि यहाँ पर संडे को कितनी भीड़ होती है। हम पूरे 8 दिन बाद मिल रहे हैं वरुण, और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। तुम्हें जाना होगा। मुझे लगा तुम्हें ये जगह पसंद है। लेट। मुझे पता था कि हम शुरू से नहीं देख पाएंगे। अगर मूवी नहीं देखनी थी तो बता देते। मैं क्लास बंक करके आया हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम सिर्फ मेरे लिए नहीं आए हो। प्लीज डोंट डू मी एनी फेवर्स। वरुण, तुम मुझसे अब पहले जैसे बात नहीं करते। मैं कार में अकेली घूमती रहती हूँ, तुम्हारे फोन और मैसेज का इंतजार करती हूँ, इस उम्मीद में कि तुम मुझे फोन करोगे और मुझसे मिलने आओगे। अब सिर्फ यही काम रह गया है, तुम्हारा इंतजार करते रहना। तुम बदल गए हो वरुण, तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते। मैं क्या करूं? उस पर इतना भरोसा मत करो नित्या, स्टॉप इट। वो तुम्हारा दोस्त है, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं। और तुम हो कि उसके पीछे टाइम वेस्ट कर रही हो। तुम्हें इस वक्त अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और तुम हो कि नित्या। हाय। हाय। हैप्पी बर्थडे नित्या, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। ओह, वेरी प्रिटी, अच्छी लग रही हो।
आई रियली मिस यू वरुण। देखो, नाराज मत होना, पर मुझे 11 बजे तक जाना होगा क्योंकि परसों मेरा एग्जाम है। इनकी आपस में हाँ यार। मुझे खुशी है कि तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो गए। अब तुम ठीक हो? बैक टू नॉर्मल नाउ वरुण। अब पहले जैसा फिर से नहीं हो सकता। उस दिन मैंने तुम्हें कुछ मत कहो वरुण, लेकिन हम मैं तुम्हारे बिना समझती क्यों नहीं एक नित्या? दिन भी नहीं रह सकती। नित्या सिर्फ सब कुछ तुम्हारी बदल है, गया है। सिर्फ तुम्हारी। बू! क्या बात है, आज तुम बहुत खुश हो। कोई खुशखबरी है? और क्या, मैं पास हो गया, वो भी सभी राउंड्स में। टू IIM। यस। वाओ। कोझिकोड, केरला। कोझिकोड? या नित्या, कोझिकोड अगले 3 महीने में। मैंने दूसरों से लेट शुरू किया है, तकरीबन 3 महीने लेट, पर कोई बात नहीं, कवर कर लूंगा। मैं तुम्हें पता था ना ये होने वाला है? नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। तुम्हें लगा मैं पास नहीं होने वाला? तुम्हें लगा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा? ऐसा नहीं है वरुण, मुझे पूरा यकीन था कि तुम कर लोगे, पर ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी दूर चले जाओगे। वरुण, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। तुम्हें लाइफ में जो चाहिए वो तुम्हें मिलना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नित्या। वरुण, मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ चलूंगी, कोझिकोड। मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? मैं वहाँ पर कोई जॉब ले लूंगी या कोई कोर्स ज्वाइन कर लूंगी। क्या कहते हो वरुण? वहाँ कोई ना कोई कोर्स तो होगा ही ना। पापा कुछ नहीं कहेंगे, वो मान जाएंगे। विद्या दीदी भी तो पढ़ाई के लिए बाहर गई हैं। मुझे तुम्हें पिकअप करने रोज हॉस्टल आना पड़ेगा। क्यों हॉस्टल क्यों? क्या तुम कैंपस में रहने का सोच रहे हो वरुण? बोलो ना। मैं बाहर रहा तो खर्चा बहुत होगा। हॉस्टल इज कवर्ड इन द फीस। प्लीज वरुण, खर्चे की चिंता मत करो, हम साथ में रहेंगे, ये सोचो। तुम खर्चा क्यों करोगी नित्या? और बात पैसों की नहीं है। तुम पढ़ोगी तो तुम्हें भी कैंपस में रहना चाहिए। इट्स एन ओवरऑल एक्सपीरियंस। कोई भी बाहर नहीं रहता। और तुम वहां आने के बारे में सीरियस हो? तो तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते ना वरुण? ऐसा नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अगर आना चाहती हो तो सही रीजन के लिए आओ। तुमने अप्लाई किया होता, पास हुई होती तो हम दोनों जा सकते थे, तब बात कुछ और होती। समझती क्यों नहीं? तुम कुछ मत कहो वरुण, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अब ये मुमकिन नहीं। जब मैंने ज्वाइन करने की बात की तब तुमने मुझे मना किया था। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी मर्जी नहीं थी। मर्जी थी वरुण, तुम्हारी वजह से मैं ज्वाइन करना चाहती थी, तो इसमें क्या गलत है? ये सही नहीं है नित्या, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझसे मैनेज नहीं होगा, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, उस मकाम तक नहीं पहुंचा। मेरी बात समझती क्यों नहीं? खुद के बारे में क्यों नहीं सोचती? मैंने कितनी बार कहा अपने लिए कुछ करो, कितनी बार? हाँ, तुमने कहा था कि मैं अपने लिए कुछ करूं, लेकिन क्यों कहा था वरुण? ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए और मैं बिजी हो जाऊं। अगर ऐसी बात थी तो कह देते कि तुम बहुत बिजी हो वरुण। तुम अब पहले से बहुत बदल चुके हो। मैं बदला नहीं हूं, पर जिंदगी में कुछ चीजें हैं जो मुझे करनी है, कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें पूरा करना है। दैट्स ऑल। हर कोई करता है, ये मेरा फर्ज है। इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है, लेकिन तुम मुझसे बहुत दूर चले जाओगे वरुण। आई रियली लव यू। नित्या, मेरी फैमिली के लिए नित्या, तुम्हें पता है ना मेरे लिए वो कितने जरूरी है। हाँ, मेरी बात समझो प्लीज। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत लकी हो, जो चाहे कर सकती हो। तुम्हारा जो भी सपना है उसे पूरा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही तुम पर कोई जिम्मेदारी। Stop it, वरुण, stop it। मेरे साथ इस तरह की बातें मत करो। तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई बेवकूफ लड़की हूँ? मेरी इंसल्ट मत करो।
You are insulting my intelligence. I know what I'm capable of. Thank you very much. ये मत भूलो वरुण कि मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। मैं डिबेट कंपटीशन में भी फर्स्ट आती थी, हमेशा। हर चीज में मैं जीतती थी। जब से तुमसे मिली हूँ सब कुछ बदल गया। मैंने सिर्फ तुम्हें चुना वरुण, सिर्फ तुम्हें। ना मैं दोस्तों को मिलती हूँ, ना पढ़ाई करती हूँ, ना जॉब का सोचती हूँ, कुछ नहीं सोचती। अब तो मुझे मेरे दोस्त फोन भी नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि मैं मिलने नहीं आऊंगी। किसी ना किसी को तो समझौता करना था और वो मैंने किया। मैंने तुम्हें आज तक ये सब नहीं बताया। तो ये सब आप क्यों बता रही हो नित्या? मैंने तुमसे कहा तुम्हारे फ्रेंड से जाकर मत मिलो। कुछ करो ना, लुक फॉर अ जॉब। ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी? तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही, बल्कि तुमसे पूछ रही हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है वरुण, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज। नहीं नित्या, आज तुमने नाराजगी दिखाई है, आगे चलकर ये नफरत में बदल जाएगी। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, हमारी भलाई के लिए कह रहा हूं। नहीं, तुम वहां नहीं आओगी। अब सोचता हूं मैंने MBA क्यों किया। सब गड़बड़ हो रही है। तुम ये फैसला अकेले कैसे कर सकते हो? That really hurts me. नित्या, तुम्हारी भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए एक और फैसला ले लो। What? मुझे छोड़ दो इसी वक्त, क्योंकि मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता। नहीं नित्या, फिर से शुरू मत करो। फिर से शुरू नहीं कर रही हूँ। हेलो, आप ऊपर रहती हैं क्या? अरे मुझे पहचाना नहीं, मैं जेनी हूँ। जेनी? गुजर रही थी तो सोचा तुमसे बात कर लूं। मैं सामने वाले घर में रहती हूँ। जेनी, जेनी, तुम मजाक कर रही हो क्या? वाह, जेनी, तुम। ओके ओके, देखो मैं चलती हूँ, लोग इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी अब हम पड़ोसी हैं तो बातचीत करते ही रहेंगे। ओके चलो बाय। जेनी, जेनी, बाद में बात करती हूँ। जेनी, जेनी, एक बात बताओ तुम, वो जेनी क्या तुम्हें चाहती है? हो सकता है वो चाहती हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम पीने के बाद यही बोलते रहते हो क्या? ठीक है, बको, मुझे क्या। हाँ, इंसान को अच्छी बातें ऐसे ही सुननी चाहिए। ये रंग तुम पर अच्छा लग रहा है। What? नहीं, मतलब ब्लू कलर सूट करता है। थैंक्स। वैसे अगर मेरे पापा ने तुमसे बात करते हुए मुझे देख लिया ना तो मार ही डालेंगे। कोई बात नहीं, मैं उनसे कह दूंगी कि तुम मेरे भाई जैसे हो। What? नहीं, जेनी, मैं तुम्हारे पापा को फोन करके बोल देता हूँ कि अनाथ आश्रम से भाई मंगवा लो और मुझे दामाद बना लो। वैसे तुम किसी हॉस्पिटल में सिस्टर बनी ना तो मैं वहाँ के बिस्तर में भी नहीं आऊंगा। क्या? वो बात यह है कि आई एम इन लव विथ यू जेनी। अरे जेनी। प्रकाश, I love you. I love you, जेनी। तो आज तुम क्या खाओगी?
क्या कोई जोक है क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा यार, लेकिन तुम दोनों को साथ देकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सच बोल रहा है क्या? हाँ यार, सच बोल रहा है? लेकिन ये हुआ कैसे? तुम दोनों तो दुश्मन थे ना, तो फिर ये प्यार व्यार? अरे ये पुरानी बातें याद दिला के तू ताना क्यों मार रहा है? 6 महीने पहले इसे भगाने की कोशिश की, अब तू ही बता इसके साथ भागना मुमकिन है क्या? सड़क क्रॉस करते ही पकड़े गए। क्या यार, क्यों चिढ़ा रहा है? बहुत सी प्रॉब्लम्स है यार। ये तो प्यार करती है, पर इसके पापा मुझे पसंद नहीं करते, सौतेला भाई भी नहीं करता, गड़बड़ है। ऊपर से ये मुझसे 1 साल बड़ी है। इसकी फैमिली चाहती है इसकी शादी चर्च में हो। दुनिया की सारी लड़कियां छोड़कर मैंने इसी से प्यार क्यों किया? तुमसे एक बात पूछूं, दुनिया में इतने सारे लड़के हैं पर मुझे प्रकाश से प्यार क्यों हुआ? इट्स ऑलवेज लाइक दिस, नो? लड़के सही होते हैं और हम लड़कियां गलत। अच्छा तुम लड़कियां? मुझे इसमें क्यों घसीट रही हो यार? यार ऐसे ही बड़बड़ करती रहती है, मेरा दिमाग खाती है, फिर मुझे टेंशन होता है। इसका मुंह बंद करने के लिए इसे खिलाना पड़ता है। कविता आ रही हूँ। आ रही है यार, 3 घंटे की पिक्चर के लिए 4 घंटे तैयार होती हैं। औरतें ऐसी होती हैं। मैं देख कर आता हूँ। तेरा भाई तो कविता का कवि है। चुप कर। कविता क्या कर रही हो यार? हाय गाइस। हाय। सो सॉरी, मैं तैयार हो रही थी। हम मूवी देखने जा रहे हैं। कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक? नो नो, कॉफी? नहीं कुछ नहीं। नहीं आप जाइए, कोई बात You guys carry on। ये चाबी ले ली ना? हाँ ले ली, हम जल्दी आ जाएंगे। भैया आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है। बाय बाय। वरुण, माँ और पापा का फोन आया था। मेलबर्न से सिडनी जाने की डेट चेंज कर दी है, पर पापा ने टिकट खुद चेंज करवाया है। उन्होंने कहा कि वो रात को फोन करेंगे। कब फोन किया था? शाम को फोन किया था। हाँ ओके ओके, बाय बाय। ओके बाय बाय। तो पापा सिंगापुर से सीधा यूएस जाने वाले हैं। आराम से जाना। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, यूएस में नहीं है। जेनी, हाँ मुझे नित्या से मिलना है। क्या वो मुझसे बात करेगी? वो कहाँ है? आई नो कि वो कैम्ब्रिज में है, लेकिन मुझे उससे मिलना है। हेल्प प्लीज। कैम्ब्रिज? या मेरी बात तो सुनो, अब हम क्या कर सकते हैं? वो तुमसे मिलना चाहता है। नहीं नित्या, 2 मिनट के लिए उससे मिल लो, उससे बात कर लो। नो आई एम नॉट ओके। तुम उसकी दोस्त हो या मेरी दोस्त हो? हाँ, तुम्हारी दोस्त है नित्या। असल में गलती मेरी है। मैंने इसे फोर्स किया कि मेरे बारे में कुछ ना बताए। बताती तो तुम मुझसे मिलती नहीं। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा गुस्सा शांत होने तक। यही रहूंगा जितना भी वक्त लग जाए। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक तुमसे बात नहीं होती। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्रकाश। हाँ, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। क्या मैं जाकर बात करूं? नित्या, वो चली गई। जरा सुनो तो सही। चलो चलते हैं। उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। उसको कुछ मत बोल। और तुमने भी तो उसे बोल ही दिया है
की बात किए बिना जाऊंगा नहीं। इसी को तो हीरो बोलते हैं। उसके सामने ईगो नहीं दिखाया और यहाँ आकर बैठ गया और उसका इंतजार कर रहा है। दिखा सकता था, फिर पहाड़ों में अकेले जाकर रहना पड़ता। हाँ, बात तो सही है। तुम दोनों 3 साल बाद कॉलेज में मिले, तुम्हारी नजरें मिली, एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार अभी भी बरकरार होगा। उसने खुलकर कभी बात नहीं की। ये औरतें समझ के बाहर होती हैं, कुछ भी गलत करने देती नहीं और सजा सुना देती हैं। तेरी और मेरी दोनों एक जैसी है, हमेशा सजा देती रहती हैं। अरे यार, और कितना इंतजार करेगा? अगर उसने बात करने में 10 दिन लगा दिए तो राह देखेगा। 20 दिन लग जाए तो भी। तो क्या अब मुझे इस गांव में 20 दिन तक तंबू गाड़ना पड़ेगा और तुम दोनों के लिए इंतजार करूं? मेरी लाइफ का सवाल है, रुकेगा नहीं क्या? डेट नहीं है यार, बहुत सारे काम है। अगर मेरे कुछ सीन काट दें तो काम हो जाएगा। मैं जेनी से ट्रेन में यही बात कर रहा था सारी रात। नित्या को यहाँ आए 6 महीने हो गए। सुनामी आने के बाद वो कैम्ब्रिज से सीधा यहाँ आ गई और उसके बाद ये सब सेट किया। बस एक ही बार घर गई है। वो यहाँ 1 और साल रुककर स्कूल सेट करना चाहती है और उसके बाद ही यहाँ से जाएगी। यही उसका प्लान है। हो सकता है वो तुझसे 1 साल बाद ही बात करे। तब तक तू यही इंतजार कर। हाँ, मैं बीच बीच में आऊंगा मिलने। जेनी, हम सब यहाँ रह सकते हैं। ये टीचर्स क्वार्टर्स हैं। अंदर काफी कमरे हैं, मैं तुम्हें उनकी चाबी दे दूंगी। ये तो भूत बंगला लग रहा है, इसीलिए औरतों को ये पसंद है। चल आजा। ये 5 स्टार होटल का कमरा लग रहा है ना? अच्छा ही है। सॉरी, मैं उससे बात कर रही थी। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो ठीक है? हाँ, वो ठीक है। वो सो गई क्या? वो अभी कंप्यूटर पर लगी पड़ी है। उसका ईमेल आईडी वही है क्या? nitya@hotmail? हाँ, सेम। ठीक है, मैं अभी आया। चलिए खाना खा लीजिए, रात हो। बस 5 मिनट और, अभी काम खत्म हो जाएगा। ये वो ईमेल्स हैं जो मैं तुम्हें पिछले 3 साल से लिख रहा हूं, पर भेजने की हिम्मत नहीं हुई। हो सके तो पढ़ लेना। आई लव यू। डू यू लव मी? जब लिखे थे तो इतना सोचा नहीं था। मैं जानता था तुम ये कभी पढ़ोगे नहीं, इसीलिए कभी भेजा ही नहीं। पर जानता था कि कभी ना कभी वो एक दिन आएगा जब तुम मेरे साथ रहोगे और नित्या, ये पढ़ लोगे। वरुण ने तुम्हें मेल चेक करने के लिए कहा है। कमरा छोटा है पर अच्छा है। मैं खिड़की से तुम्हें अंदर ला सकता हूँ। पता नहीं मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना क्यों किया। I'm a fool, नित्या। आज पहला दिन है पर मैं खुश नहीं हूं। अगर तुम यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। असल में तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, ना कि मुझे। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, वरना मेरे मेल का रिप्लाई जरूर करती। जवाब नहीं दे रही हो तो ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में हूं ही नहीं। बस एक बार मुझसे बात करो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है। हमने कितनी बार एक दूसरे को गले से लगाया है और फिर तुम्हारे घर में बिताए वो सभी लम्हे मुझसे भुलाए नहीं भूलते। मेरे सभी दोस्त तुम्हारे बारे में जानते हैं। वो सब मुझे लव गुरु बुलाते हैं क्योंकि मैं सबको लव एडवाइस देते रहता हूँ। हंसो मत नित्या, डोंट हेट मी। आई लव यू नित्या। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है तुम कितनी खूबसूरत हो? यू आर वेरी ब्यूटीफुल नित्या। मुझे माफ कर दो नित्या, प्लीज फॉरगिव मी नित्या। हाय। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। हे, बात करना। जा। क्या तुमने मेरे ईमेल्स पढ़े हैं? 473 ईमेल्स थे, मैंने सब पढ़े। पूरी रात उन्हें ही पढ़ती रही। सुबह हो गई, पूरी रात सो नहीं पाई। ओह सॉरी, तुम्हें डिस्टर्ब किया, बट थैंक्स ईमेल पढ़ने के लिए। वो और कुछ नहीं। मैंने ईमेल्स भेजे तो क्या सुनना चाहते हो? ये कि मैं तुम्हें माफ कर दूं?
मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ वरुण, इसलिए आप कहने का कोई फायदा नहीं। अगर ये ईमेल्स उस वक्त भेजे होते तो शायद आज हमारे बीच सब कुछ सही होता। मेरा एक एक लफ्ज मेरे दिल की आवाज है। इसीलिए सभी लफ्ज किताबी लग रहे थे। ये तो बहुत ज्यादा गुस्सा है यार। तेरे सारे डायलॉग हिट है, अपने ईमेल्स की सीडी बनाकर बांट दे। सोच क्या रहा है? अरे जाना, जा जा बात कर। जब से तुम मेरी जिंदगी से गई हो, हर पल तुम्हारे बारे में सोचा है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे पास भाग कर आऊंगी और तुमसे कहूंगी कि मुझे माफ कर दो वरुण? प्लीज। जानता हूं इतनी जल्दी नहीं मानोगी, पर मैं भी हार नहीं मानने वाला हूं। सुनो जी सुनो, पूछे दिल मेरा, रूठा क्यों रूठा है ये प्यार मेरा। गाने की शुरुआत ऐसी ही होती है। वैसे ये कौन सी पिक्चर का गाना है जो ये गाकर तू खुश भी हो रहा है? मुझे लगा उसने हाँ बोल दिया। ऐसी सिचुएशन में तो दिल में लगी जंग, कौन लड़ेगा ये जंग। ये फिल्म का ही गाना है। क्या चाहते हो वरुण? अब तुम्हें चाहता हूं। अब मैं वो नहीं हूँ जो ऑडिटोरियम में तुम्हारा गाना सुनकर तुम्हारे पीछे भागी थी। मैं बदल गई हूँ वरुण। मैं यहां तुम्हारे लिए आया, बार बार माफी मांग चुका। उन ईमेल्स में लिखा हुआ हर एक शब्द मेरा है। जब तुम उन्हें पढ़ोगी, मुझे उसमें पाओगी। तुमसे दूर रह रहकर हर दिन मैंने वो लिखा है। तुम्हारे लिए और क्या करूं? मुझे नहीं पता। ऐसा क्या गुनाह कर दिया? अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए थोड़ा वक्त मांगा, अपने लिए, पढ़ाई के लिए, अच्छी जॉब के लिए गलती की। तुमने तो ये सब कर लिया अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन इन सब में मैं कहाँ हूँ? क्या मुझे हमेशा सिर्फ तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा? अगर ये सब हासिल करने में तुम्हें और 3 साल लग गए, तब तक मैं तुम्हारा और इंतजार करूं? अगर तुम ये चाहते हो कि पहले तुम्हारी फैमिली सेटल हो जाए, तुम्हारा करियर बन जाए, उसके बाद नित्य आए, तो ऐसा नहीं हो सकता वरुण। बात मेरी या तुम्हारी नहीं है नित्या, हमारी है। वरुण और नित्या की है। हमारे बीच जो कुछ भी था वो 4 साल पहले था। अब हमारे बीच कुछ नहीं है। सब तुम्हारी वजह से। जरा फिर से कहो। तुमने कहा तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। हाँ कहा था। मैंने कहा था तुम मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया क्योंकि तुम्हारा बर्ताव ऐसा था वरुण। कुछ याद है? मुझे फिर से वो बातें नहीं करनी है। लेकिन मुझे करनी है। ठीक है, तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तुम्हारे लिए और अपने लिए भी। चलो वापस चलते हैं, फिर बात करेंगे। मुझे यहाँ काम है और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम ऐसे यहाँ आकर मुझे चलने के लिए नहीं कह सकते हो वरुण। ठीक है, कुछ दिन बाद आना, मगर आना जरूर। यहाँ रहना मेरे लिए जरूरी है। मैं कहीं नहीं जा सकती। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रहे हो। मैं तो तुम्हारे लिए 6 महीने भी इंतजार कर लूं, पर तुम आओगी? असल में तुम बिजी हो ही नहीं, मुझसे बदला ले रही हो। मुझे तुमसे बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सोचती तक नहीं। मेरी जिंदगी में अब तुम नहीं हो। अब ये बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ है। कुछ दिन पहले या कह लो कुछ साल पहले सिर्फ तुम ही मेरी जिंदगी में थे वरुण। मैं ये मानती हूँ। मानती हो ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी था और अब ये बच्चे तुम्हारी जिंदगी हैं। तो अब तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर रही हो। उस दिन मैंने तुमसे यही बात की थी ना। तुमने साइकोलॉजी पढ़ी है, लॉजिकली सोचो। हम इसलिए अलग हो गए क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले गया, और वो भी तुम चाहती थी। साथ ले जाता तो ये सब होता? तुम बस मेरे साथ पूरा दिन वक्त बिताती रहती, बेकार बैठी रहती। बेकार बैठी रहती? कर
करेक्ट। तुम कह रहे हो कि मैं आज ये जो काम कर रही हूँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने मेरी जिंदगी का रुख बदला? मैंने यहाँ जो कुछ भी अचीव किया इसका क्रेडिट तुम्हें देती हूँ। थैंक्स। नित्या, तुम मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? तुम्हें जो कुछ कहना था तुमने ईमेल्स में कह दिया ना। पर सच तो ये है कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। हमारे बीच जो कुछ था वो सब खत्म। वरुण, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ओह, तुम्हें ये सब नहीं चाहिए ना? मैं फिर से कह रहा हूँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हर वक्त भागती रहती हो। तुम्ही ने कहा सब खत्म हो गया, रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, ये तुम्हारा कहना है। बस वरुण, बिना चिल्लाए, बिना कोई बहस के तुम बात नहीं कर सकते। बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। तुम चाहती हो मैं चुपचाप तुम्हारी बकवास सुनूं? नहीं सुनूंगा। मैं बकवास कर रही हूँ? मतलब मैं गलत हूँ? इस सब के लिए तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो, और जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हर बात पर भरोसा करूँ? हाँ, ए, ये सब मुझे मत सुनाओ, जाओ। मुझ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। I don't want all this shit. एक सेकंड। हेलो हेलो नित्या, मैं चेन्नई में हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना। क्या हम मिल सकते हैं थोड़ी देर के लिए? अभी? अरे नहीं, अभी आना। अच्छा, थोड़ी देर। हाय। हाय। हेलो, मैं कॉल करता हूँ, एक दोस्त से मिलने आया। तुम मुझे बिना बताए चले गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम वापस आओगे, लेकिन जब मैं तुम्हारे कमरे में गई तो वहां के टीचर से पता चला कि तुम चले गए हो। खैर, मैं ये सब नहीं कहने आई हूँ। विद्या दीदी की शादी है। ओह, कब है? शादी और रिसेप्शन दोनों कल है। सॉरी, लास्ट मिनट इनविटेशन के लिए मैं आज ही आई हूँ। तुमसे मिलके कार्ड देना चाहती थी, तुम आओगे ना? अच्छा हुआ तुमने
फोन करके मिलने को बुला लिया। मैं भी तुमसे मिलकर तुम्हें कुछ कहना चाहता था। मैं शादी कर रहा हूं। भाभी की बहन है, उसकी शादी की बात चल रही थी। उन्होंने पिछले हफ्ते मुझसे पूछा, मैंने भी हाँ कर दी। अगले महीने शादी है, मंदिर में होगी। उसके बाद हम लंदन चले जाएंगे। मुझे एक सेमोब्लियर्स नाम की ब्रोकिंग फर्म में जॉब मिल गया है। लड़की का नाम राधिका है। Okay. Congratulations, Varun. That's really a good news. Thanks. तो कल शादी में आना और रिसेप्शन में भी आना। ख्याल रखना। उसने मुझे छोड़ दिया, वो मुझसे दूर जा रही थी, किसी और से शादी कर रहा है। उसने शादी का फैसला कर लिया, इसका मतलब मैं उसके दिल में नहीं थी, ना उसकी जिंदगी में थी। सब बर्बाद हो गया दीदी, ये सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से। वरुण, मुझे कभी नहीं लगा था कि वो किसी और से शादी कर लेगा। नित्या, अब बस भी कर। मुझे उससे ठीक से बात करनी चाहिए थी। उस दिन वो क्लास में आया था, लेकिन मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने उससे बात नहीं की और वो चला गया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नित्या, काश वो मुझे गले लगाकर कह देता कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तो मैं ऐसा कभी ना होने देती। वो मुझे छोड़कर नहीं जाता। मैं उसे कभी जाने ना देती। बस। नित्या, तुम यहाँ क्यों आई हो? इट्स ओके जेनी, वरुण मेरा अच्छा दोस्त रहा है, इसलिए आई हूँ। चल ना।
हेलो नित्या। वरुण, मुझे तुमसे बात करनी है। सोच रही थी कि तुम्हें कॉल करूं या नहीं, और इतने में तुम्हारा कॉल आ गया। अच्छा, मैं तुमसे बात नहीं कर पाई इसलिए। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ? क्या चाहिए तुम्हें? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर करना क्या चाहती हो? तुम वहां क्यों आई थी आज? सॉरी, मुझे नहीं आना चाहिए था, पर तुम जब चाहो जा सकते हो। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे कल सुबह 5 बजे घर से निकलना है। माँ 4 बजे उठाने आ जाएंगी। शादी मंदिर में, इसीलिए जरा जल्दी उठना है। बात क्या है? मैं तो बस तुमसे माफी मांगना चाहती थी वरुण। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे नफरत करो वरुण। ये मुमकिन नहीं है। I hate you, नित्या। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए नहीं है। You don't deserve my love। इसी टेरेस पर, इसी जगह पर मैं तुमसे गुजारिश कर रही थी कि तुम मुझे अपना लो। तब मुझे भी यही एहसास हुआ था कि तुमने मुझे समझा नहीं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए नहीं है। You don't deserve my love। देखो मेरी बात ऐसी बातें हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। क्या तुम यही कहने आई हो? हाँ। सॉरी। चलती हूँ। तुम उस गांव में कल फिर जाने वाली हो? तुम्हें कैसे पता? हम दोनों के दोस्त एक ही है ना, वही दो। पर उन्होंने मुझे नहीं बताया। पता नहीं क्यों नहीं कहा। न्यू कार? हाँ? न्यू मेरी नहीं, पापा की है। ओह। नित्या। हाँ? माय कार। वाह वरुण, really nice. I'm happy for you. ड्राइव? तुम्हारा एहसान उतार रहा हूं। मैंने इतनी बार तुम्हारी गाड़ी चलाई है, वरना एहसान बाकी रह जाएगा। क्या राधिका मेरे बारे में जानती है? उसने तुम्हारे बारे में पूछा तो था, पर बताने को इतना कुछ है कि एक बार शुरुआत करता तो पता नहीं कितना वक्त लगता। मैंने कहा बाद में बताऊंगा।
मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू। संडे को किसी लड़की को भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट में नहीं लेकर जाना है। फिल्म शुरू होने से 10 मिनट पहले थिएटर पहुंचना है। और अगर उस लड़की का बर्थडे हो तो सारा दिन उसके साथ बिताना है। हे, नहीं, मैं सच कह रहा हूं। मैंने भी तुमसे 2 चीजें सीखी हैं। एक क्रिकेट, लेग स्पिन क्या होता है, ऑफ स्पिन क्या होता है, और अच्छा, क्या तुम जानती हो एडम गिलक्रिस्ट कौन है? कम ऑन, वो ऑस्ट्रेलिया का विकेट कीपर है। अच्छा, गोरा है इसीलिए पता है। अच्छा बताओ, रमेश पवार कौन है? नहीं पता ना? तुम तो अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते थे ना? मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ नित्या। वो हमेशा घर आती जाती रहती है। मैं उससे मिलना चाहूंगी। जिससे तुम शादी कर रहे हो, देखूं तो वो कौन है? शादी का प्लान? मतलब तुम्हारा प्लान क्या है? नहीं जानती। शादी तो नहीं करूंगी। क्या? क्यों नित्या? तुम तो हमेशा से ही शादी करना चाहती थी ना? तुमसे करना चाहती थी, किसी और से नहीं। मैंने सिर्फ तुमसे शादी करने की बात कही थी, सिर्फ तुमसे। सॉरी। तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। अपने मम्मी पापा, अपने भाइयों के बारे में कभी क्यों नहीं बताया वरुण? क्योंकि मर्द बेवकूफ होते हैं या इगोइस्टिक। सही कहा। ये जगह जरा भी नहीं बदली, ये झूला भी नहीं बदला। ये मिडिल क्लास अपार्टमेंट है, इसीलिए। मैं भी यहीं रहती थी, भूल रहे हो? प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे कभी भागना नहीं चाहिए। तुम्हें मुझे जाने से रोकना चाहिए था, तुम्हें समझना चाहिए था। याद है मैंने क्या कहा था? तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। भले ही मैंने कहा कि मुझे छोड़ दो, लेकिन तुम्हें वहां से नहीं जाना चाहिए था। तुम बिना बताए क्यों चले गए? तुम्हारी शादी के 3 घंटे पहले ये सब कह रही हूँ, बस ये याद रखना। वरुण, तुम हमेशा से मेरे लिए सब कुछ थे। ये बात मैं जानती हूँ और तुम भी अच्छे से जानते हो। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें यही कहने आई थी वरुण। अच्छा, मतलब तुम यही कहने आई थी और कुछ नहीं? नथिंग?
पापा आप सोए नहीं? वरुण, तुम उस लड़की से मिलने गए थे इतनी ही रात के वक्त? IIM में पढ़ते वक्त इस तरह की शायद कोई बात नहीं थी। तुम्हें उस लड़की से कोई उम्मीद है क्या? हाल ही में तुम मना पपड़ू भी गए थे। तुमने कहा था कि कोई बहुत जरूरी काम है तुम्हें। रिसेप्शन में प्रकाश ने मुझे बताया कि नित्या मना पपड़ू में एक बच्चों का स्कूल चला रही है और पप्पू भी नित्या से ऐसे बात कर रहा था जैसे उसे अच्छी तरह से जानता हो। एक बार तुमने माँ को नित्या के नाम से पुकारा था, है ना? हाँ पापा, मैं उसी से मिलने गया, उससे बात की और गुड बाय कह के आ गया। गुड बाय कहने से क्या बात खत्म हो गई? और अब तुम उलझन में पड़ गए हो। राधिका, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। राधिका हमारे परिवार का हिस्सा है, उसे दुख नहीं पहुंचा सकते। तुम किसी और से प्यार करते हो और वही तुम्हारे दिल में है, फिर तुम्हें राधिका से शादी नहीं करनी चाहिए। उसे तुम खुश नहीं रख पाओगे और ये एक पाप होगा। वो तुम्हारे जैसी नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम है तो तुम्हें इस बारे में कोई ना कोई फैसला जरूर लेना होगा। बी अ मैन। वरुण, हाय। क्या बात है? वरुण, क्या बात है दीदी? चलो अब सो जाओ, बहुत हुआ। कौन है? वरुण, तुम यहाँ क्यों आए हो? अपनी बहन से पूछो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। काम्या, दरवाजा बंद करो। बताओ नित्या, क्यों आया हूँ मैं यहाँ? तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं बुलाती हूँ तो तुम सब कुछ छोड़कर नहीं आते हो। मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? हम साथ कैसे रह पाएंगे? वहां तुमने यही कहा था ना? और क्या कहा था? हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। इसीलिए मैं वापस आ गया हूं। शादी के लिए हाँ कहा था क्योंकि मुझे नहीं लगा तुम मुझे कभी अपनाओगी। तुम कल क्यों आई थी नित्या? यही कहने की हमें एक दूसरे से प्यार नहीं करना चाहिए। क्या ये मुमकिन है? वरुण, तुम जाओ, पापा जाग जाएंगे, वो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं तुम्हारे पापा की फिक्र क्यों करूं? इसने की थी मेरे माँ बाप की फिक्र। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो क्या? तुमसे नफरत करता हूं। आई हेट यू। सो सॉरी वरुण। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। पता है किसे? राधिका को, उसके मम्मी पापा को, अपने भैया भाभी, सभी को। वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। उन सबको सॉरी कहना पड़ेगा इस शादी को ना कहने के लिए।
यकीन नहीं होता शादी से 1 घंटा पहले मैंने ये सब किया। यकीन नहीं होता तुम सॉरी कह रही हो। सोचा था फिर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आओगी, पर तुम्हें देखा तो तुम्हें गले लगाने का मन किया, और इसीलिए आई हेट यू। आई हेट यू। अब रोना बंद करो। रोना बंद करो, ये करना बहुत आसान है। नित्या, कौन हो तुम? वो मैं आपकी बेटी से मिलने आया था। इससे नहीं, नित्या से। नित्या? सर मैं बस अभी आया हूं। नित्या? बाय द वे आई एम वरुण कृष्णन। ये सब क्या है नित्या? आप चलिए ना, मैं सब बताती हूँ। हाँ? पापा प्लीज। देखिए, मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। स्कूल से नहीं, बचपन से ही। अलकनंदा अपार्टमेंट्स। 11th में वो घर से स्कूल के लिए आधा घंटा पहले निकल जाती थी। मेरे लिए ऐसा करती थी। उसने वो स्कूल भी चुना था मेरे लिए। आपसे एक्स्ट्रा लंच पैक करवाती थी, वो भी मेरे लिए। याद है आपका एक मोबाइल फोन खो गया था? वो फोन मैंने अभी मेरे पास रखा है। लाइफ में पहली बार 5 स्टार होटल में खाया। आपके क्रेडिट कार्ड से ही बिल भरा था। मैंने अपने स्कूल के सारे दोस्त पीछे छोड़ दिए और पापा से 10,000 रुपए ज्यादा खर्च करवाए ताकि मैं उस स्कूल में एडमिशन ले सकूं जिसमें वो थी। अभी हाल ही में मैंने 1.5 लाख रुपए खर्च किए और मेरी नौकरी जाते जाते बची। आपकी बेटी को ढूंढने के लिए बहुत तकलीफ उठाई। मैंने 10 दिनों तक उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने मुझसे बात नहीं की। आज सुबह ही मेरी शादी थी। 6:30 बजे का मुहूर्त था। 5:30 बजे मैंने शादी से इनकार कर दिया। नित्या से जितना प्यार करता हूं, उतना प्यार शायद ही कभी किसी और से कर पाऊंगा। ये सब क्या है नित्या? पापा प्लीज। वरुण रुक जाओ। वरुण प्लीज रुक जाओ। चली जाओ। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्यों आया। पता नहीं क्यों आए थे? तुम्हें नहीं पता तुम यहाँ क्यों आए थे? हाँ, नहीं पता। तुम क्यों आई थी नित्या? हाँ? क्या कहा था तुमने? हम दोस्त रह सकते हैं? राधिका से मिलने आई थी। आई लव यू वरुण। कुछ भी, लव यू। इसीलिए मैं आई थी। अब करती हो? हमेशा से करती आई हूँ वरुण, तुम ये बात अच्छे से जानते हो। आई लव यू। क्या तुम प्यार का मतलब भी जानती हो नित्या? प्यार में कोई शक नहीं करता, ईगो बीच में नहीं लाता। जो भी हो जाए कभी अलग नहीं होता। यही सच है, दोबारा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम ये जानते हो। आई लव यू। गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ स्कूल में, कॉलेज में या अभी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। भले ही हमारे बीच कितनी बार झगड़ा हुआ हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? तब हमारे बीच सब ठीक हो जाता। हमने कितनी बार बातें की, लेकिन एक बात कभी नहीं की। तुम कुछ नहीं कहोगे? बहुत कुछ कहना है तो कहो ना। क्या था?
सुना। नित्या, तुम्हारे पापा घर पर हैं, जूते पड़ेंगे। स्कूल में पकड़े जाते तो, कॉलेज में फिर भी ठीक था। मैंने तुमसे 2 बातें सीखी हैं, एक क्रिकेट और दूसरी ये। I love you, वरुण, I love you। डैड, अंदर चलें? अब उनसे हमारी शादी की बात करनी है ना? शादी करने का फैसला अच्छा है, पर तुम्हारे पापा खुश नहीं होंगे। हाँ? उन्हें पता चल गया अब तक तुमने मुझ पर कितना खर्चा किया है। शादी तो हो गई, लेकिन लड़ाइयाँ नहीं रुकी। वैसे लड़ाइयों का आइडिया उसका है, और हमारे अब 4 बच्चे हैं, और बच्चों का आइडिया मेरा है।